नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की जो महारिविजन सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका आज यह 5वां लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आज का जो लेक्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान है 2023 वाले, उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। यदि आपने लेक्चर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखते हैं आज का पहला पुरस्कार सम्मान। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास सम्मान की। किस सम्मान की? कालिदास सम्मान की। अच्छा, यह जो सम्मान है ये 4 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी अलग अलग हुई है। जैसे रूपांकर कला और जो शास्त्रीय नृत्य है इसके क्षेत्र में यह सम्मान 1981 से दिया जा रहा है, जबकि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान 1983 से और रंगकर्म के क्षेत्र में ये जो सम्मान है ये 1982 से दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें सम्मानित राशि की तो 2 लाख रुपए की जो राशि है वो सम्मान के तौर पे यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो रूपांकर कलाएं हैं और शास्त्रीय नृत्य है इसके क्षेत्र में जो सम्मान है वो 1981 से दिया जा रहा है, जबकि रंगकर्म के क्षेत्र में 1982 और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान 1983 से प्रारंभ किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इस वर्ष यह सम्मान किसको मिला है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कालिदास सम्मान 2021 की। देखते हैं किसको यह सम्मान मिला है। यदि हम बात करें शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 2021 में यह सम्मान बुद्धादित्य मुखर्जी जो है इनको मिला है। ये सितार वादक हैं। ये कहाँ से हैं? तो ये कोलकाता से हैं। जबकि 2020 में भजन सोपारी को ये सम्मान दिया गया था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में तो श्री शांता बीपी धनंजय को 2020 में, जबकि 2021 में डॉक्टर पुरु दाधीच को यह सम्मान दिया गया है। ये क्या है? कथक नृत्यक हैं। ठीक है, और ये इंदौर से हैं। इसके बाद रूपांकर कलाओं में यह सम्मान 2021 में वासुदेव कामत को दिया गया है। ये चित्रकार हैं और ये पुणे से हैं। और 2020 में यह सम्मान रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में किसको दिया गया था? तो ध्रुव मिस्त्री को दिया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें रंगकर्म के क्षेत्र में तो राजीव वर्मा जो कि एक अभिनेता हैं, ठीक है, और भोपाल से हैं, इनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान किसको दिया गया। तो बुद्धादित्य मुखर्जी को 2021 में दिया गया। ये कहाँ से हैं? कोलकाता से, और ये सितार वादक हैं। इसके बाद यदि हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में तो यह सम्मान डॉक्टर पुरु दाधीज को दिया गया है। ये कथक नर्तक हैं और यह इंदौर से हैं। रूपांकर कलाओं में यह सम्मान वासुदेव कामत को दिया गया है। ये चित्रकार हैं और पुणे से हैं। और रंगकर्म के क्षेत्र में यह सम्मान राजीव वर्मा को दिया गया है जो कि एक अभिनेता हैं और भोपाल से ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021 की। अच्छा, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, और यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सम्मानित राशि की यदि हम बात करें तो 2 लाख रुपए सम्मानित राशि के तौर पर दिए जाते हैं। 2020 में यह सम्मान सच्चिदानंद जोशी को दिया गया था जो कि गोरखपुर से थे। और 2021 में यह सम्मान सदानंद गुप्त को दिया गया है जो कि कहाँ से हैं? नई दिल्ली से हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला सम्मान है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021। तो देखिए इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। कब की गई थी किशोर कुमार सम्मान की स्थापना? 1997 में। यदि हम बात करें सम्मानित राशि की तो 2 लाख रुपए की जो राशि है वो सम्मान के तौर पे दी जाती है। और ये जो सम्मान है वो अभिनय पटकथा
गीत लेखन, निर्देशन आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में यह सम्मान अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया था गीत लेखन के लिए, जबकि विवेक रंजन अग्निहोत्री जो हैं उनको यह सम्मान निर्देशक के तौर पर 2021 में दिया गया। अच्छा, ये जो विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं ये कहाँ से हैं, तो ये ग्वालियर से हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सम्मान है लता मंगेशकर सम्मान 2021। तो यदि हम बात करें इसकी स्थापना की, तो 1984 में यह स्थापित किया गया था। सम्मानित राशि इसमें भी 2 लाख रुपए दी जाती है और ये संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, 2020 में ये सम्मान आनंद मिलन की जोड़ी को दिया गया था, जबकि 2021 में कुमार सानू को यह सम्मान दिया गया है और ये क्या है, एक पार्श्व गायक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सम्मान है इकबाल सम्मान 2021। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसमें भी सम्मानित राशि के तौर पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और यह उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 में प्रोफेसर अली अहमद फातमी को यह दिया गया था, जबकि 2021 में सैयद तकरी आबदी जो है इनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद तो हम बात करते हैं शरद जोशी सम्मान 2021 की। ठीक है, अच्छा, शरद जोशी सम्मान 21 जो मतलब ये शरद जोशी सम्मान है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इसके तहत भी सम्मानित राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। यह जो सम्मान है वो हिंदी व्यंग, रिपोर्ट, डायरी, पत्र लेखन एवं ललित निबंध के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 2020 में यह विजय मनोहर तिवारी को दिया गया था, जबकि 2021 में यह सम्मान श्री राम परिहार को दिया गया है, जो कि कहाँ से हैं, खंडवा से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो 5 सम्मान पढ़े उनके बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2021। यह किसको दिया गया है, तो सदानंद गुप्त को दिया गया है, जो कि कहाँ से हैं, नई दिल्ली से। राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2021 किसको दिया गया है, तो विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया गया है, ये ग्वालियर से हैं। लता मंगेशकर सम्मान 2021 ये कुमार सानू को दिया गया है, ये कहाँ से हैं, पार्श्व गायन के क्षेत्र में है और ये कहाँ, नई दिल्ली। इकबाल सम्मान 2021 जो है वो सैयद तकरी आबदी को दिया गया है और शरद जोशी सम्मान 2021 श्री राम परिहार को दिया गया है। याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तो हमारा अगला सम्मान है नानाजी देशमुख सम्मान 2021। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। इसके तहत 1 लाख रुपए की सम्मानित राशि दी जाती है। यह सम्मान सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, अध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति हेतु व्यक्ति, पुरुष अथवा स्त्री एवं संस्था को यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो 2020 में नानाजी देशमुख सम्मान 2021 गौमुखी सेवा धाम कोरबा को दिया गया था, जबकि 2021 में जनजातीय कल्याण केंद्र डिंडोरी को यह दिया गया है। ठीक है, किसको मिला है, जनजातीय कल्याण केंद्र डिंडोरी को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2021 की। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें 2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जाती है। ठीक है, और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। 2020 में यह सम्मान पंडित सतीश व्यास जो कि संतूर वादक थे उनको दिया गया था, जबकि 2021 में यह नित्यानंद हल्दीपुर बांसुरी वादक इनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020। ठीक है, ये इस वर्ष नहीं दिया गया, ये पुराना ही है। तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसके तहत 2 लाख रुपए की सम्मानित राशि दी जाती है। जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय तुलसी सम्मान केवल पुरुष कलाकार को प्रदान किया जाता है। ये बात याद रखिए कि जो तुलसी सम्मान है ये किसको प्रदान किया जाता है, केवल पुरुष कलाकार को प्रदान किया जाता है। 2020 में यह सम्मान तिलक राम पेंद्रामन जो कि अनूपपुर जिले के एक जनजातीय कलाकार हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि हमारे में एक टॉपिक है जनजातीय व्यक्तित्व, वहाँ आ सकता है।
तो जो तिलक राम पेंद्रामन है, ठीक है, ये कहाँ से हैं? अनूपपुर जिले से, और एक जनजातीय कलाकार है। इनको राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 मिला है। जबकि 2019 में डॉक्टर भारती बंधु रायपुर के एक ख्यात कबीर गायक थे, उनको यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कुमार गंधर्व सम्मान 2021। सॉरी माफ़ कीजिए, अगला जो सम्मान है वो अपना क्या है? कुमार गंधर्व सम्मान 2021। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। पुरस्कृत राशि की यदि हम बात करें तो 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 रुपये जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सम्मानित राशि के तौर पर दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट युवा प्रतिभा को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान दिया जाता है। 2020 में यह सम्मान सुश्री स्मिता देवोप्रिया जो कि महाराष्ट्र ठाणे से हैं, जबकि 2021 में यह सम्मान सुश्री रुक्मणी विजय कुमार जो कि हैदराबाद से इनको दिया गया है। ठीक है, चलो अगला इसके बाद है, अगला हमारा सम्मान है देवी अहिल्याबाई सम्मान 2020। ठीक है, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। इसके तहत भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह सम्मान आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है। पहला देवी अहिल्याबाई सम्मान जो था वो तीजन बाई को दिया गया था। किसको दिया गया था? तीजन बाई को दिया गया था। अच्छा, 2020 में यह जो सम्मान है वो मालिनी अवस्थी को दिया गया है जो कि लखनऊ की सुविख्यात लोक गायिका हैं। जबकि 2019 में शांतिबाई मारवी जो थी उनको यह सम्मान दिया गया था, और ये कहाँ से थी? तो मंडला की एक जनजातीय कलाकार थी। आगे चलते हैं इसके बाद। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो नानाजी देशमुख सम्मान हमने 2021 का देखा, वो किसको मिला? जनजातीय कल्याण केंद्र दिंडोरी को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2021 पंडित नित्यानंद हल्दीपुर बांसुरी वादक इनको मिला। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 तिलक राम पेंद्रामन जो कि अनूपपुर जिले के एक जनजातीय कलाकार हैं, इनको दिया गया। कुमार गंधर्व सम्मान 2021 श्री रुक्मणी विजय कुमार जो कि हैदराबाद से, इनको दिया गया। और राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान 2020 किसको दिया गया? मालिनी अवस्थी को, लखनऊ की एक सुविख्यात लोक गायिका। चलिए अगला सम्मान इसके बाद, राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021। ठीक है, तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 की स्थापना 1986 में की गई थी। पुरस्कृत राशि की यदि हम बात करें तो 3 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविताओं के लिए यह दिया जाता है। अच्छा, 2020 में यह सम्मान मनोज श्रीवास्तव को दिया गया था जो कि भोपाल से थे। और 2021 में यह सम्मान श्याम सुंदर दुबे को दिया गया जो कि कहाँ से हैं? हटा से हैं। चलिए अगला सम्मान इसके बाद सम्मान है राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। पुरस्कृत राशि यदि हम बात करें तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, और यह सम्मान मंचीय कविता के लिए दिया जाता है। 2020 में यह सम्मान डॉक्टर शिव ओम अंबर को दिया गया था जो कि फर्रुखाबाद से थे। जबकि सत्यनारायण सत्तन को 2021 में यह सम्मान दिया गया, और यह कहाँ से हैं? तो यह इंदौर से है। चलिए अगला सम्मान इसके बाद, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2021। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। पुरस्कृत राशि 1 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा अप्रवासी भारतीयों को विदेश में हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं उनको यह दिया जाता है। ठीक है, 2020 में रोहित कुमार हैप्पी को दिया गया था, ये न्यूजीलैंड में है। और 2021 में यह सम्मान सुश्री शिखा वैष्णव जो है इनको दिया गया है, और ये कहाँ से हैं? लंदन में। ठीक है, चलिए अगला सम्मान इसके बाद, अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी सम्मान 2021 की। यह सम्मान जो है स्थापना की यदि हम बात करें तो 1995 में स्थापित किया गया था। पुरस्कृत राशि के तौर पर 10 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, अभी तक की सबसे ज़्यादा पुरस्कार राशि यहाँ पे मिल रही है।
गांधीवादी विचार दर्शन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में उत्तम कार्य करने के लिए किसी संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में यह पुरस्कार भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान उस्मानाबाद को दिया गया था, जबकि 2021 में ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को यह सम्मान दिया गया है। अगला सम्मान इसके बाद है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 सत्यनारायण सत्तन को दिया गया है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2021 सुश्री शिखा वैष्णव को दिया गया है। और महात्मा गांधी सम्मान 2021 ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सम्मान इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 की। ठीक, 2023 में यह पुरस्कार आदित्य प्रताप चौहान को दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निवासी हैं। वर्तमान में यह IIM इंदौर में पढ़कर क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। आदित्य ने माइक्रोमा नामक उपकरण तैयार किया है जो पानी से बैक्टीरिया माइक्रोकॉस्टिक डिटेक्ट और फिल्टर कर सकता है। ठीक है, नवाचार के क्षेत्र में इन्हें यह क्या दिया गया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 दिया गया है। यदि हम बात करें 2022 की, ये 20 की जगह यहाँ 2022 कर लेना, तो 2022 में यह सम्मान इंदौर के 12 वर्षीय अवि शर्मा को शैक्षणिक श्रेणी में दिया गया था। अवि ने बाल रामायण भी लिखी है। इन्होंने आवाज़ से चलने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जिसका नाम माधव रखा है। ठीक है, इसके अलावा बनीता दास, ठीक है, जो 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 कि मूलतः उड़ीसा की रहने वाली हैं, लेकिन वर्तमान में अमरकंटक जवाहर नवोदय विद्यालय की एक छात्रा हैं। इन्हें नवाचार के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 2022 में यह पुरस्कार दो लोगों को दिया गया था, अवि शर्मा और बनीता दास को, जबकि 2023 में यह पुरस्कार आदित्य प्रताप सिंह को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सम्मान इसके बाद अब हम बात करते हैं विश्व हिंदी सम्मान की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 15 से 17 फरवरी 2023 के दौरान हुआ, ठीक है, उसमें डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विदेश मंत्रालय की ओर से विश्व हिंदी सम्मान के लिए चुना गया है। ठीक है, यह सम्मान हिंदी पत्रकारिता के इतिहास पर किए गए गहन अध्ययन के लिए ने यह दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए अब, डॉक्टर जवाहर कर्नावट का। ठीक है, इनको क्या मिला है? विश्व हिंदी सम्मान मिला है। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये 12वां वाला, ये कहाँ हुआ है? तो ये अभी फिजी में हुआ है 15 से 17 फरवरी 2023 के टाइम पे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं इसके बाद। तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभिनेता आशुतोष राणा को, ठीक है, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया गया है। आशुतोष राणा का चयन उनके उपन्यास राम राज्य के लिए किया गया है। ठीक है, राम राज्य किसका उपन्यास है? आशुतोष राणा का। इनका जन्म नरसिंहपुर जिले के गढ़वारा में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? आशुतोष राणा को। चलिए आगे देखते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतने ही सम्मान के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को ख़त्म करने से एक बार पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल एक वीडियो जो रहेगा, ठीक है, वो एक बार फिर से सम्मान से रिलेटेड रहेगा, जिसमें जो कुछ और महत्वपूर्ण सम्मान हैं, ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है, उनको मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, वन लाइनर के तौर पर। अब एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान ये किसको दिया गया? तो सदानंद गुप्त को दिया गया था। गुप्त को देखो, मैथिली शरण गुप्त हैं, है ना, तो ये गुप्त को
यहाँ पे दिया गया है, ये याद रख लीजिए आप इस टाइप से। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 विवेक रंजन अग्निहोत्री को दिया गया है, ये निर्देशक हैं ग्वालियर के। लता मंगेशकर सम्मान 2021 कुमार सानू को दिया गया है, ये तो याद हो जाएगा। इकबाल सम्मान 2021 जो है वो सैयद तकरी आबदी को दिया गया है, ठीक है। शरद जोशी सम्मान भी याद हो जाएगा, श्री राम परिहार को दिया गया है, खंडवा से हैं। इसके बाद आगे हमने पढ़ा था नानाजी देशमुख सम्मान, तो ये जनजातीय कल्याण केंद्र डिंडोरी को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान नित्यानंद हल्दीपुर, ठीक है, जो कि बांसुरी वादक हैं, ये याद रखिएगा आप, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो तानसेन सम्मान है इम्पोर्टेंट आ सकता है, किसको दिया गया है, तो नित्यानंद हल्दीपुर को। अब राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 जो है ये तिलकराम पेंद्रामन को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कुमार गंधर्व सम्मान जो है वो सुश्री रुक्मणी विजय कुमार को दिया गया है। और राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान मालिनी अवस्थी को यह दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रीय कबीर सम्मान, जो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे को दिया गया, ये हटा से। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2021 सत्यनारायण सत्तन को दिया गया है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान शिखा वैष्णव को दिया गया है। और महात्मा गांधी सम्मान 2021 ग्रामीण विज्ञान विकास समिति को दिया गया है, ठीक है। ये आज के हमारे पुरस्कार एवं सम्मान थे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।